गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कल पिछली कक्षा में हमने अपनी चांद वाली अम्मा चैप्टर की रीडिंग करने के बाद उनके कठिन शब्द और शब्दार्थ अच्छी तरह से लिख पढ़ और समझ लिए थे। ठीक है, आज देखेंगे हम अपनी बुक में पेज नंबर 23। ठीक है, पृष्ठ संख्या 23 खोलें और ध्यान से देखें। सबसे पहले दिया है तुम्हारी कलम से, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये चारों प्रश्नों के उत्तर आज हम लिखेंगे। आगे भी लिखेंगे, पहले इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? आपने कहानी पढ़ी है, उसमें आपको उदाहरण, अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। क्योंकि वो आसमान उनको ऊपर लेके जा रहा था खींचता हुआ झाड़ू के माध्यम से, है ना। तो उन्होंने ये सोचा था कि एक तो मैं आसमान से बच जाऊंगी, ठीक है, और इतने ऊंचे पे उड़ रही थी, उन्हें डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए। तो गिरने से बचने के लिए तो 2 कारण थे उनके चांद पर चढ़ने के। तो इसको लिखेंगे। एक बात और बताऊंगी, मैं प्रश्न, आपके पास किताब है, मैं आपको प्रश्न नहीं लिखाऊंगी ब्लैक बोर्ड पर, मैं ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ उत्तर लिखूंगी। ठीक है, प्रश्न बोल करके उत्तर लिखूंगी। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? उत्तर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे। बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी ताकि वे गिरने से बच जाएं और आसमान से उनका पीछा छूटे, क्योंकि आसमान उनको पकड़ के ऊपर ले जा रहा था, डर रही थी। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी पे इसको नोट करेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद उत्तर लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो हमने पाठ पढ़ा है, हमें पता है क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। पहली बात तो उन्हें गिरने का भी डर था, और सबसे बड़ी बात है उनके पास सिर्फ एक झाड़ू थी, है ना। उनके पास सिर्फ एक झाड़ू थी। अगर चांद वो आसमान वो झाड़ू ले जाता तो उन्हें डर था कि वो रोज झाड़ू किससे लगाएंगी, वैसे भी वो अकेली रहती थी, है ना। उत्तर लिखेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे।
अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी। उत्तर को अपने प्रश्न लिखने के बाद लिखेंगे, अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। कहानी में तो आपने ये पढ़ा है कि अम्मा अकेली रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। अगर हम ध्यान से देखें, लेकिन अभी देखो प्रश्न में पहले ही लिखा है चित्र देखकर, कहानी पढ़कर नहीं बोला है। पढ़ के उत्तर नहीं देना, उसको चित्र देखकर उत्तर देना है। तो हम अगर अपनी पेज नंबर 20 कॉपी पे पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 खोलें और उस पर ध्यान से देखें तो देखो उसमें कौन कौन दिख रहा है ना। सबसे पहले एक बिल्ली बैठी हुई है, जहाँ पे अम्मा झाड़ू लगा रही है उनके पीछे एक बिल्ली बैठी हुई है। पीछे दो कबूतर भी हैं और ऊपर से आसमान उन्हें परेशान करता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस चित्र के अनुसार अम्मा के साथ कौन कौन रहता था, तो हम लिखेंगे चित्र में देखकर ये पता लगता है कि अम्मा के साथ एक बिल्ली, कबूतर और आसमान रहता था। ठीक है, हम उतना उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। अम्मा के साथ बिल्ली, कबूतर और आसमान चित्र में दिख रहे हैं, अतः ये सभी अम्मा के साथ रहते थे। क्योंकि हमें उत्तर चित्र के अनुसार देना है, तो हमने उसका उसमें वर्णन भी किया कि अम्मा के साथ बिल्ली, कबूतर और आसमान चित्र में दिख रहे हैं, अतः ये सभी अम्मा के साथ रहते थे। उत्तर सभी लिख लें, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया है, मुझे अगला प्रश्न लिखने के लिए इसको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से ये सभी अपने अपने कॉपी पे उत्तर को नोट करिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर हमें देना है। अगला प्रश्न है हमारा, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। ठीक है, तो कहानी में हमने पढ़ा वो लेखक को लगता था उसने लिखा है, लेकिन हम भी तो कुछ सोचते हैं ना, तो उस कहानी को पढ़कर हमें भी तो कुछ विचार मन में आए होंगे, तो हमें वो विचार लिखने हैं कि आसमान क्यों टकराता था, हमें कैसा महसूस हुआ, है ना। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। आपने भी कभी महसूस किया होगा
काम करने में, कुछ शैतानी करने में आपको बड़ा आनंद आता है ना। ठीक इसी तरह आसमान बार बार, आसमान को अम्मा को छेड़ने से कुछ मिलता तो नहीं था ना, या कोई ऐसा तो नहीं था कि उसको अम्मा जी को छेड़ने से कुछ प्राप्त होता हो। केवल एक चीज प्राप्त होती थी, आनंद। उन्हें छेड़ना उन्हें अच्छा लगता था। अम्मा के साथ छेड़ना, अम्मा को छेड़खानी करना, अम्मा के साथ चांद को अच्छा लगता था। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। आसमान को अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था और इसलिए वह ऐसा करता था। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था? आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तो तुम्हें क्या लगता है उत्तर क्या है? अब आसमान को अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह ऐसा करता था। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हमने लिख लिए और चारों प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। इसी में मैं एक प्रश्न और जोड़ रही हूँ, जिसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, आप अपनी कॉपी पर भी नोट करें। अगला प्रश्न हमारा है, जिसका मैं अभी तक मैंने प्रश्न नहीं उतारे थे, और क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, ये प्रश्न मैं अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, तो इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है जो मैंने आपको लिखवाया है, वो है दिए गए पाठ चांद वाली अम्मा के लेखक का नाम लिखो। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 22 नंबर पेज पे देखें तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है तारा निगम। ये पाठ तारा निगम ने लिखा है, तो उत्तर क्या हो गया? तारा निगम जी। हम उनका आदर से नाम लेंगे, तारा निगम जी, ये हमारा उत्तर है। आप इतना सिर्फ लिखेंगे, आपका उत्तर बिल्कुल संतोषजनक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पेज नंबर 23 पर, रूठना और रूठना मनाना। एक पॉइंट दिया हुआ है, बुक पे देखिए ध्यान से। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या किया होगा। ठीक है, पहला एक ऐसे बादल सा बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है घबराकर। ठीक है, दूसरे के नीचे ऐसे बादल के नीचे लिखा है गिड़गिड़ाकर, तीसरे बादल के नीचे गुस्से से, और चौथे बादल के नीचे तरकीब सूझने पर। और बादल के नीचे कुछ रिक्त स्थान बने हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि अम्मा ने घबराकर क्या कहा होगा, गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, गुस्से से क्या कहा होगा, और
तरकीब सूझने पर या कोई युक्ति सूझने पर क्या कहा होगा, हमें ऐसे करके उत्तर उन्हें देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड साफ कर दें। ये देखिए जो हमारा पहला बादल है ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके रिक्त स्थान लिखा है और नीचे लिखा है घबराकर, ठीक है। तो घबराकर अम्मा ने क्या बोला होगा, जब आदमी डर जाता है तो क्या करता है, जिससे डरता है उससे कोई ना कोई रिश्ता बनाता है ताकि वो मान जाए, है ना। तो अम्मा ने कहा होगा छोड़ दे बेटा, ठीक है। जब गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते तो क्या कहते हैं, इसी तरह से बात करते हैं ना। अगला बादल जो बना हुआ है उस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या है, गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाते हैं तो क्या करते हैं, किसी से एक तो घबरा गए, डर के बाद जब हम डर गए तो उससे विनती करते हैं ना। दोनों ही परिस्थितियों में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माफ कर दे, माफी मांगेंगे ताकि वो हमें छोड़ दे, हमें परेशान ना करे, माफ कर दे, ठीक है। आगे दो बादल और बने हुए हैं किताब में, मैं इसे मिटाती हूँ, कॉपी पे नोट कर ले। घबराकर छोड़ दे बेटा और गिड़गिड़ाकर माफ कर दे। अगला बादल जो हमारा बना हुआ है उसमें नीचे लिखा है गुस्से से, क्या लिखा है, गुस्से से अम्मा ने क्या कहा होगा, प्रश्न पूछा गया है। और उसके अगला जो बादल बना है वो है तरकीब सूझने पर। ठीक है, तो गुस्से से जब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो गुस्से से हम क्या बोलते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि अभी बताओ मुझे, ऐसे बोलते हैं ना, रुक जा मैं तुझे बताती हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। चेतावनी देते हैं सामने वाले को कि वो डर जाए हमसे। जब गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी बताऊं तुझे शैतान। और तरकीब सूझने पर जब हमें कुछ किसी समस्या से बचने का समाधान मिल जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, सामने वाले को ललकारते हैं, आ जाओ अब तो हम बच जाएंगे, हमें पता है कि हमारे पास उससे समस्या से सूझने का एक समाधान है। तो क्या करते हैं, तो उससे कहते हैं अब तंग करके बता, ताकि हम उसे उसके करे की सजा दे पाए। तो क्या कहते हैं, अब तंग करके बता। ठीक है, तो पेज नंबर 23 पे जो चार बादल हमने बताए थे, चारों का उत्तर मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको दिया। पहले पे लिखा था छोड़ दे बेटा, घबराकर वाले पे गिड़गिड़ाकर माफ करो, माफ कर दे, गुस्से से वाले पर लिखा मैंने अभी बताऊं तुझे शैतान। जब गुस्सा आ गया तो डराने की कोशिश करी, और जब हमें तरकीब सूझ गई तो अब तंग करके बता। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर 23 पूरा हमारा ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व हो चुका है। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से सुंदर सुंदर लेख में, सुलेख में नोट करेंगे। ठीक है, इसे साफ करते हैं।
पेज नंबर 24 पे आएंगे। पेज नंबर 24 पे देखेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है घूरना। क्या लिखा हुआ है? घूरना। जब हम किसी को गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं तो हम कहते हैं घूरना। ठीक है, तो अम्मा उसे घूर कर देखती थी तो आसमान थोड़ा हट जाता था, है ना, ऐसा होता था। जब वो गुस्से से देखती तो आसमान पीछे हो जाता था। कब कब ऐसा होता है कि तुम्हें कोई घूर कर देखता है? अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और 4 परिस्थितियां दी है, जिसमें से एक परिस्थिति को उन्होंने खुद हल किया है किताब वालों ने। देखिए, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है। कब देखता है? जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना। और ये काम आपको जो मैंने पहले पेज नंबर 23 पे 4 प्रश्न करवाए हैं और एक मैंने कराया, 5 प्रश्न कराए हैं। ये पांचों प्रश्न आप कॉपी पे करेंगे और रूठना मनाना वाला जो पॉइंट है उसे आप बुक में ही भरेंगे, किताब में ही भरेंगे, उसे आपको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। घूरना, ये वाला पॉइंट भी आप कॉपी पर ही किताब में ही भरेंगे। इसे भी आपको कॉपी पे भरने की जरूरत नहीं है, किताब में भरेंगे और उसको फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, देखिए, तो जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है, तो कब देखता है? जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब मेरे पिता, है ना, हमें इसको पूरा करना है कि कब घूर कर देखते हैं हमें। शुरुआत करते हैं। पहला मेरा नंबर डाल देती हूँ। मेरे पिता, इसे कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। आप बताएं, आप सोचें पापा कब घूर कर देखते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें कोई एक कारण लिखना है। तो कारण मैं लिखती हूँ, जब मैं किसी के सामने जिद करती हूँ। ऐसा सबके साथ होता होगा, किसी के सामने आपने किसी चीज को लेकर या किसी बात को लेकर जिद करी तो पापा आपको घूर कर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। मेरे शिक्षक, शिक्षक ज्यादातर आपको कब घूर के देखते हैं? जब आप अपनी पढ़ाई के सामने कोई अन्य काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, मेरे शिक्षक मुझे घूर के देखते हैं जब मैं पढ़ाई के समय कुछ अन्य काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मेरे बहन या मेरा भाई। तो आपके बहन या आपका भाई आपको कब घूर के देखते हैं? इसके भी बहुत सारे उत्तर हैं, हमें एक ही लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब हम उनकी बात नहीं मानते। जाहिर सी बात है, जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें गुस्सा होकर देखेंगे ना, हो सकता है झगड़ा भी करें, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? घूर कर देखेंगे। तो लिखते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। मेरे पिता मुझे घूरकर कब देखते हैं? जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के समय कोई अन्य काम करता हूँ। मेरी बहन मेरा भाई मुझे घूरकर देखते हैं जब उनकी बात नहीं सुनता। ठीक है, तो ये आपका घूरना वाला जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया है। आगे देखेंगे, दम लगा के हईशा। जब हम ताकत लगाते हैं तो अक्सर ये कहावत, ये उपवाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दम लगा के हईशा। तो ये रस्साकशी से संबंधित एक प्रश्न है। मैंने आपको बताया था रस्साकशी का मतलब किसी एक वस्तु को लेकर के जब दो पक्ष खींचातान करते हैं, कोई अपनी तरफ खींचे कोई अपनी तरफ खींचे, तो उसे हम रस्साकशी कहते हैं। अब यहाँ पर रस्साकशी एक चीज और होती है, रस्साकशी एक खेल भी होता है। ठीक है, तो रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचतान होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती है। टोलियां मतलब दो टीम। ठीक है, तो हमें चार ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिनमें दो टोलियां होती हैं। मैं आपको चारों खेलों के नाम लिख रही हूँ। ये वाला प्रश्न भी आपको किताब में ही हल करना है, कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला खेल है कबड्डी। जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हमारे पास दो टीम होती हैं, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दो टोलियां होती हैं। एक टोली के संग हम कबड्डी नहीं खेल सकते। खो खो, खो खो में भी दो टीमें होती हैं। तीसरा खेल क्रिकेट। चौथा खेल फुटबॉल। ठीक है, तो ये चारों खेल हमने किताब में लिखने हैं। आपको किताब में कॉलम दिया हुआ है, चारों खेल किताब में भर रहे हैं कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और फुटबॉल, ये चारों कौन से गेम हैं जिनमें दो टोलियां होती हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। बहुत ज्यादा कराएंगे तो आपके पास काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक दिन में आप कर नहीं पाएंगे। आगे इसके आगे का जो साफ सफाई वाला पॉइंट है ये हम कल सॉल्व करेंगे। आज हम काम यहीं पर खत्म करते हैं और इस काम को बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, पहला जो काम है तुम्हारी कलम से ये कॉपी पे किया जाएगा। रूठना, मनाना, घूरना और दम लगा के हईशा, ये तीनों काम आपको किताब में ही फिल करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। पहला वाला काम तुम्हारी कलम से कॉपी पे करेंगे, प्रश्न उत्तर हैं, और उसके बाद रूठना, मनाना, घूरना और दम लगा के हईशा, इसको हम किताब में ही फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।